दोस्तों आज का वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप ग्रुप डी की परीक्षा अगले शिफ्टों में देने वाले हैं तो यह जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं ग्रुप डी की परीक्षा में 24 अगस्त को, तो इन्हीं प्रश्नों को जो बच्चों द्वारा भेजा गया है, इन्हीं प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया हूँ। अगर आप भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगता हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप एग्जाम दे कर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न को देना ना भूलें, इससे दूसरे बच्चे भी उसको समझ पाए एग्जाम को। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? प्रश्न 1 कह रहा है कि आवर्त सारणी में कैल्शियम को कहाँ रखा गया है। ठीक है, अगर पूछे कहाँ रखा गया है तो ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे समूह में रखा गया है। उसका जो चिन्ह होता है कैल्शियम ये होता है, सी ये होता है, और परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। तो कभी आपसे पूछ भी ले सकता है कि परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? रोलेट एक्ट 1919 को किसने काला कानून कहा है? जो रोलेट एक्ट आया था उसे किसने कहा था? तो ये जो थे महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि रोलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आएगा। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकाला जाता है, उसको निकालेंगे तो 11.1% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज से है। कहा क्या है? प्रश्न नंबर क्या है? मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा दिया गया था। ठीक है, उसमें कितने जोड़े गए थे? सिर्फ 10 जोड़े गए थे। ठीक है, 2002 में जो थे शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में पूछा जाए कितने हैं, तो वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो होते हैं हमारे 11 हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए उसमें जब जोड़ा गया तो उसमें कितना था, तो उस समय जो होता है हमारा ये 10 थे। तो अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो शीतकालीन ओलंपिक जो होते हैं 2022 जो होते हैं, 2022 का विंटर ओलंपिक चाइना में। ठीक है, कितने से 4 अक्टूबर से इतनी फरवरी तक जो होते हैं, अपन 2 से 20 फरवरी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, देखिएगा, देखा जाए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा इंदिरा गांधी के समय रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 1949 में सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था। दूसरी बार अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ था, और तीसरी बार जो होते हैं अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ था। तो अगर ये जितने बार ये अगर इंदिरा गांधी के समय पूछा तो 1966 वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मालूम होना चाहिए। बोध गया में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर लगभग सिंपल ही आ रहे हैं, सीधा सिंपल टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? देखिए अभी आज ही की शिफ्ट में पूछा गया था कि कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन। अगर अब पूछा कि 11वां पूछेगा तो हम बताएं ना 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया था। अब क्या जोड़ा गया था, अब ये भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षा को जो है अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, और 10 वही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च माने कार्यपालिका का सर्वोत्तम कौन होता है? तो कार्यपालिका का सर्वोत्तम राष्ट्रपति होते हैं। यह चीज़ आपको मालूम है। ये भी पूछ सकता है किस अनुच्छेद में है तो उसका पद का वर्णन, तो ये 52 अनुच्छेद में है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है कि नाट्यजली नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान दीजिए, फरवरी और मार्च महीने में नाट्यजली जो होते हैं नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 हमारा है कि 12 जनवरी को 12 सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमको अगर सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो हमको उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? भाषा कितनी भाषा विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में लगभग 6 भाषा विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 3 समवर्तीय विश्वविद्यालय और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो यह चीज़ पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है, और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो बच्चे भेजे हैं उन्हीं को जो क्वेश्चन को मैं देखा हूँ, उनको जो है बताने की कोशिश किया हूँ, जो आपका जो शिफ्ट जो होते हैं आप उसको क्वेश्चन को समझ पाए और अच्छे से कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ध्यान दीजिए, पुरुष माने अल्पाइन स्कीनर आरिफ खान ने किया था। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक पूछा है कि वर्ल्ड वेटलैंड डेज 2021 की थीम क्या है? तो ठीक है, ये पूछा है कि विश्व, इसे क्या कहते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है इसका थीम क्या है? वेटलैंड एक्शंस फ्रॉम पीपल्स एंड नेचर्स। यह 2 जनवरी को जो है मनाया गया था। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूमेरिकल्स है, प्रतिरोध है आर है और विभवांतर था। कोई बच्चा बस इतना लिखा था कि सर एक न्यूमेरिकल था, उसमें जो थे प्रतिरोध आर इतना दिया है और विभवांतर और क्या कहते हैं विभवांतर जो होता है हमारा 5 दिया है, तो आई नहीं है ये। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है वीडियो मेरा थोड़ा पॉज हो गया था, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए हम चलिए टॉपिक को देखते हैं अपना, टेक्निकल एरर तो लगा रहेगा। कहा कि प्रतिरोध हमको दिया कितना है, आर दिया है और विभवांतर दिया है। तो एक बच्चा कहा कि इसमें सर धारा पूछा, तो इसमें V बराबर आई आर लगा के उसके फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में नर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कुल कितने होते हैं, 3rd पेयर होते हैं, 30 मैंने कहा 23 पेयर होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर आपसे इस बार भी पूछ सकता है कि लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो 23वां नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 18। पौधे जो होते हैं किस समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में निकालते हैं, रात में शोषण के दौरान अपशिष्ट के रूप में निकालते हैं, जब वो शोषण के समय जो होते हैं वह निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C52 के द्वारा कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया था, किस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो EOS-04 को लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में लिंग निर्धारण किस पर्यावरण कारण पर निर्भर करता है, तो अधिकांश जंतुओं में लिंग निर्धारण जो है गुणसूत्रों के अंदर निर्धारित होता है पर्यावरण कारण जैसे तापमान होता है। और यह चीज़ किसमें होती है, तो अगर एग्जाम्पल पूछ सकता है तो एग्जाम्पल छिपकली होती है, ठीक है, जिसमें तापमान अगर बढ़ गया 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया तो वह जो है फीमेल कहा कि मेल जो है पैदा होगा, अगर इससे कम है तो वह फीमेल पैदा होगी, ठीक है, छिपकली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 22 है। जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो यह पूछा है कितने गर्म करने के पर, ठीक है, किस पे गर्म करने पर, ध्यान दीजिएगा लगभग 393 केल्विन पर अगर हम गर्म करेंगे तो बनेंगे इसका, और ये 393 केल्विन। अगर इसके पास इसे जो है फार्मूला भी इसको मालूम होना चाहिए, इस सेमेस्टर में अगली बार पूछ सकता है अगले शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में जो होते हैं 2021-2022 में फसल अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होते हैं 22 है 24 है, बिश्नोई समाज किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप एग्जाम में दे रहे हैं तो इसको पढ़ के जाइएगा। और जो अगर आपको जो प्रश्न अगर आपको गलत लगते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसको सही करके। और अगर आप किसी शिफ्ट में गए हैं उसको एग्जाम देकर आए हैं तो उस शिफ्ट के प्रश्न को जरूर शेयर करिएगा, जिससे दूसरे का भी कुछ हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।